नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम लाते हैं शिव पुराण की अद्भुत और दिव्य कथाएं। आज हम सुनेंगे रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 35 से ली गई एक कथा जिसमें दक्ष का पश्चाताप, भगवान विष्णु की चेतावनी और वीरभद्र के यज्ञ में प्रवेश का दृश्य है। तो चलिए इस रोमांचक और गहरी कथा में डूबते हैं। जब वीरभद्र और महाकाली की भयंकर सेना यज्ञ की ओर बढ़ रही थी, तब दक्ष घबरा गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं, आप धर्म के पालन करता है, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा यज्ञ नष्ट न हो। भगवान विष्णु ने शांत भाव से उसे उठाया और कहा, दक्ष, तुझे शिव का सम्मान करना था, लेकिन तूने घोर अपमान किया। जहां शिव की पूजा नहीं होती, वहां केवल भय, गरीबी और विनाश होता है। मुझे दुख है कि मैं भी इस संकट से तुम्हें नहीं बचा सकता। विष्णु जी की बातों को सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल डर से कांपने लगा। तभी शिव जी के भेजे गए गण वीरभद्र और महाकाली की विशाल सेना के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि दिशाएं गूंजने लगीं। आकाश में अंधकार छा गया, समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगे और पृथ्वी तक कांप उठी। देवताओं की आंखें फटी रह गईं, सब स्तब्ध रह गए। दक्ष अपनी पत्नी के साथ फिर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने ही मुझे ये यज्ञ करने की शक्ति दी थी, कृपा कर इसे बचाइए। विष्णु जी बोले, दक्ष, याद करो जब नैमिषारण्य में देवताओं ने एक गलती की थी, उस समय भी शिव का अपमान हुआ था और आज फिर वही हुआ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं इस यज्ञ की रक्षा करना चाहता हूं, पर जब शिव जी स्वयं दंड देने आए हों तो कोई देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर विष्णु जी ने कहा, शिव जी के गण, विशेषकर वीरभद्र, बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनसे बचना असंभव है। चाहे हम स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी पर कहीं भी भाग जाएं, वे हमें ढूंढ ही लेंगे। अब इस विनाश को रोकना किसी के वश में नहीं। वह ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजेय सेना के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। जब तक हम भगवान शिव का आदर नहीं करेंगे, हमारे सभी प्रयास अधूरे रहेंगे। दक्ष के यज्ञ का भव्य आयोजन उसकी आस्था के बिना खोखला साबित हुआ। शिवजी के अपमान का परिणाम इतना भयानक हुआ कि स्वयं विष्णु जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। ये कथा हमें बताती है कि ईश्वर के सभी रूपों का सम्मान आवश्यक है और अहंकार, अपमान और घमंड का अंत हमेशा विनाश ही होता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में शिव के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता बनाए रखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।